बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द बेहद मर खुदाए पाकरा, आके ईमान दाद मुश्ते खाकरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अज़ीज़ मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद रोज़ कबल मसले तशब्बुह फ़कीर ने बयान किया था फतावा रिज़विया शरीफ की रोशनी में। आज का ये बयान, आज की ये गुफ्तगू उसका ज़मीमा समझें। कुछ चीज़ों को जो बयान किया गया उसकी वजाहत होगी ताकि ना पैदा होने वाले सवालात जो उठा दिए गए उनका भी उसमें जवाब और रद्द हो जाए और मज़ीद भी कुछ फ़वाइद हासिल हों। और इसके साथ आखिर में कुछ चंद ज़रूरी बातें जनाब के गोश गुजार करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ की इत्तिबा अता फरमाए। अज़ीज़ान मन, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, हमारे उलमा ने फरमाया है अत्तशब्बुहु बि अहलिल किताब ला युकरहु फी कुल्ल शै। फतावा रिज़विया शरीफ से मैं ये इबारत पढ़ रहा हूँ, वही 24 नंबर जिल्द है, 533 सफ़ा है। तो अब यहाँ पर वाज़े तौर पर सैयदी आला हज़रत सरकार ने जो इबारत नकल की है, नस है ये फ़ुक़हाए किराम की, वाज़े इसमें ये फरमाया गया है कि अहले किताब के साथ तशब्बुह हर चीज़ में हराम और मकरूह नहीं। इसी से पता चल गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको उर्फन लुगतन सूरतन तशब्बुह कहा जा सकता है, लेकिन फ़िक़्ह और शरीयत के लिहाज से वो तशब्बुह नहीं है, लिहाजा वो हराम नहीं हो। लिहाजा इसी वजाहत से ये एतराज़ मुंतफ़े हो गया कि भाई जो तशब्बुह है वो किसी सूरत जायज़ ही नहीं हो सकता। अजीज़म, जो जायज़ है उसको जो तशब्बुह का लफ्ज़ बोला जा रहा है, फ़ुक़हाए किराम ने इसमें नस वारिद किया है, तो उसको सूरतन लुगतन और उर्फ़ी लिहाज से हम कह सकते हैं कि उस पर तशब्बुह का लफ्ज़ बोल दिया गया है उस मामले में जिसके अंदर यानी लोग सूरतन मुशाबहत समझ लें कोई, तो भाई उनको समझाया जाए भी हर चीज़ के अंदर तशब्बुह जो है वो हराम और मकरूह नहीं है। आगे उन्होंने दलील भी दी है, फ़इन्ना नाकुल व नशरब, खाते पीते हैं, ये भी अफ़ाल है, हम कर कमा यफ़अलून, जैसा वो करते हैं। बात समझ आई कि नहीं है? तो पता चला कि एक हो गया तशब्बुह लुग़वी, एक हो गया तशब्बुह शरई। तशब्बुह लुग़वी जो है उसको मुतलकन हराम नहीं कहेंगे, वो उस वक़्त हराम होगा जब वो तशब्बुह शरई के माताहत आएगा। तशब्बुह शरई की तारीफ़ उस पर सालिक आएगी। अच्छा, अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई
तशब्बुह कुफ़ार के साथ एक होता है उनके मज़हब में, एक होता है उनकी तहज़ीब में। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई तहकीक नहीं है, ये वही है जो असलाफ़ ने बयान किया है। इसका बयान कई बार हो चुका है। और तशब्बुह खा मज़हब में हो खा तहज़ीब में हो, कायदा और उसूल उसका वही है जो फतावा रिज़विया शरीफ में बयान कर दिया गया। उसके लिए कोई अलहदा कायदा नहीं बनाया जा सकता और ना किसी ने अलहदा कायदा बनाया है। ठीक है, अगर मजहबी उमूर में तशब्बुह है तो भी वो कायदा है, अगर तहज़ीबी उमूर में तशब्बुह है तो भी वही कायदा है। किसी के साथ भी तशब्बुह, उसके अंदर वही कायदा है जो उसूल बयान किया गया। वो क्या था कि या तो उनके शियार में, शियार ख़ास में हो, अब वो शियार ख़ास आम अज़ीम के मज़हब का हो या तहज़ीब का हो, फिर वही बात आ जाएगी कि वो ख़ास हो उनके साथ, कि उनमें जो दीगर उमूर हैं उसके अंदर भी वो ना पाया जाए और उस कौम के अलावा में भी ना पाया जाए। तो खा तहज़ीबी शियार हो खा मजहबी शियार हो, दोनों के लिए उसूल, अल्फाज अलहदा बना लेने से उसूल फ़िक़ह नहीं बदल सकते। उसूल फ़िक़ह जो वज़ा किए हैं हमारे आइम्मा दीन ने, वो क़यामत तक यही रहेंगे। हाँ, इनके तहत जुज़ियात जो हैं वो आप ला सकते हैं। इसके बाद कस्द और नीयत के लिहाज से तशब्बुह पाया जाए, या वो फ़ी नफ्स से ही चीज़ हराम हो तो वो अज़्र तशब्बुह भी उसको कह देंगे, क्योंकि तशब्बुह की सूरत में उसको जिक्र कर दिया है। तो अज़ीज़ान मन, ये तीन चीज़ें ना हों तो वहाँ पर ना हुक्म कुफ्र है, ना हुक्म हुर्मत है, ना कराहत है, ना मुमानात है, बल्कि वो बिदआत मुबाहा में उसको शुमार किया जाएगा अगर वो नया काम है। यहाँ एक बात की वजाहत करता चलूँ, कुफ़ार की जो ईजादात हैं वो बाएतबार मूजिद देखें तो उनमें निरा फसाद है। ये तो नहीं हो सकता कि कुफ़ार ने कोई भी चीज़ जो ईजाद की है तो वो उनके ईजाद करने में फसाद ना हो, उनके अगराज़ व मकासद वो निरे फासिद हैं, निरे बातिल हैं, बल्कि वो मुफसिद और मुब्तिल हैं। अगर आप हर चीज़ को तमद्दुनियात में से, मसनूआत में से, अंग्रेज़ी मसनूआत में से हर चीज़ को उसके अगराज़े ईजाद के लिहाज से देखेंगे ना, और हुक्म उस पर अगराज़े ईजाद के लिहाज से लगाएंगे तो आप तो कहेंगे ये चीज़ बातिल है, ये चीज़ फासिद है, ये चीज़ नुकसानदेह है। बाकी बात भी ऐसे ही है। अब आप देखें कि ये जितनी भी चीज़ें ईजाद की हैं, तमद्दुन जितना भी, उसमें एक मैं ज़ाब्ता बता देता हूँ। यहूद व नसारा को अपनी तहज़ीब की इशाअत मकसूद थी, तो अपनी तहज़ीब फैलाने के लिए उन्होंने तमद्दुनियात का सहारा लिया। क्या किया? कुछ दिल जो कमज़ोर दिल थे, वो दिल लुभाने वाली उन्होंने सवारियाँ ईजाद की, दिल लुभाने वाले खाने ईजाद किए, दिल लुभाने वाली चीज़ें ईजाद की। कमज़ोर ज़ईफ़ ईमान जो लोग होते हैं, ज़ईफ़ुल ईमान, उनके दिल जो हैं वो खाही ना खाही रग़बत करते हैं, नुफूस जो है वो उनकी तरफ रग़बत करते हैं। तो भाई उन्होंने जितनी भी ईजादात की हैं ना, तहे आबे मासी थी, नई दुनिया की ईजादें, जितनी भी ईजादात हैं वो अपनी अगराज़े मौज़ूआ लहा के एतबार से तो फसाद है। तो अगर आप हुक्म फ़िक़ही बाएतबार मूजिद लगाएंगे या बाएतबार गर्ज़े ईजाद लगाएंगे तो ये तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी। अब ये जितनी भी कुतुब प्रिंट करने के आलात हैं, क्या उन्होंने इसलिए ईजाद किए हैं कि इससे कुरान मजीद छापा जाए, किताबें छापी जाए?
ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। फसाद भी कहते हैं हम इनको, लेकिन क्या वो प्रिंटिंग से जितना भी चीज़ें हासिल होती हैं वो हम खरीदते नहीं हैं? ये मोबाइल, ये कैमरे, ये लाउड स्पीकर, बल्कि ये एसी, पंखे, ये जितनी भी आप असासे मंजिल देखते हैं, आलाते हिरफ देख लें, घर के अंदर जितनी भी मसाकिन, मलाबिस, पहनने की चीज़ें देख लें, वो सब की सब ईजादात जो है वो बतौरे ईजादात अंग्रेज़ ने ईजाद उनको सिर्फ इसलिए किया है ताकि इन ईजादात के बलबूते पर वो अपनी तहजीब की नशर व इशात कर सके। यही वजह है कि ऐसा गुमराह तबका जो सुकूल को जायज़ करार देने की कोशिश करता है, वो क्या करता है? वो कहता है जी कुफरियात तो हम मानते हैं कि ये कुफरियात है और ये लानते हैं, ये कुफरियात नहीं होने चाहिए, जिनमें ज़रूरियात दीन का इनकार है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई देखें, निज़ाम अग़ज़िया है, निज़ाम अदविया है, और जितनी तमद्दुनियात हैं वो हमेशा इनके बहाने से स्कूल को जायज़ करार देने की कोशिश करता है। तो वो क्यों स्कूल को जायज़ करार देने की कोशिश कर रहा है? कि उसको जितना तमद्दुनियात का निज़ाम है ना, वो उसको फंसाए हुए है। तो कभी भी फ़िक़ही हुक्म किसी चीज़ पर लगाने के लिए आप ना मूजिद को देखेंगे, सानिया जो सनदकार है उस चीज़ को जिसने बनाया है कि वो उसने इस चीज़ को किस गरज से बनाया है, न ही आप इस एतबार से उसको देखेंगे कि इसमें बनाने वाले की गरज क्या है। उसमें फ़िक़ही लिहाज से हकाम देखेंगे हम कि भाई इसका इस्तेमाल शरन हराम है या ममनू है, तो उस एतबार से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ये बात समझ आ गई ना? इजादात अपने अगराज के लिहाज से और अपने मुजद्दीन के लिहाज से जितनी भी हैं वो सब के सब फसाद। उनमें इस्तेमाल के लिहाज से जो हुक्म आएगा शरीयत मुताहरा का, वो आएगा फ़िक़ही उसूल व क़वाइद और ज़वाबित के मातहत। गाड़ियाँ किस लिए बनाई हैं? उसने इसीलिए तो बनाई हैं कि इनको देख कर मुसलमान जो है उनके दिलों में रग़बत पैदा हो हमारी जानिब। जब हमारी जानिब रग़बत पैदा होगी तो वो हमसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। जब वो फ़न्नी तालीम हासिल करने की गरज से हमारे पास आएंगे तो हम बिना तहज़ीब दिए हम उनको फ़नून नहीं देंगे, और वो फ़नून के इतना दिलदादा हो चुके होंगे, हमारे फ़नून से मुतासिर हो चुके होंगे, हमारी सनअतों से, हमारी इजादात से मुतासिर हो चुके होंगे, और वो मुतासिर होकर जब हमसे ये फ़नून लेने आएंगे तो हम उनको अपनी तहज़ीब के रंग में रंग देंगे। ये स्कूली कॉलेजी निज़ाम लानती जितना भी तुम मुसलमानों, हम मुसलमानों में मुरव्वज हुआ है, वो इसी फितने से तो मुरव्वज हुआ है। अब बात हो रही है इस्तेमाल की, क्या हम तमद्दुनियात इस्तेमाल नहीं कर रहे? अगर हम जमी तमद्दुनियात को देखें तो उनकी जो गरज है, मौजू लहा जो गरज है जिसके लिए वो वज़ा किए गए हैं, अगराज़े मौज़ूआ लहा, वो अगराज़ जिनके लिए ये वज़ा किए गए हैं, तो मेरे अजीज़ वो तो निरी फसाद है। तो लिहाजा हुक्म फ़िक़ही इस्तेमाल के बाब में वो इस एतबार से नहीं होगा कि ईजाद किसने किया, किस मकसद के लिए किया। हुक्म शरी उस पर लागू होगा कि उसूल फ़िक़ह के लिहाज से इसका इस्तेमाल हराम बन रहा है, मकरूह बन रहा है या मुबाह बन रहा है। ये बात समझ आ गई? इसके बाद गुजारिश ये है कि बारहा ये अर्ज़ की गई है कि हद एतदाल में रहो। हद एतदाल का मतलब क्या है? ये मतलब ना समझ लेना हद एतदाल का कि जिसको ये नेचुरल ज़हनियत वाले लेते हैं एतदाल में। एतदाल का मतलब ये है कि जितना शरीयत किसी चीज़ पर सख्ती करती है उतना शरीयत सख्ती करो। अब बात को समझना, एक है किसी चीज़ का मजहबी या तहजीबी शियार होना,
अब कोई शख्स उसको मजहबी तहजीबी शिआर समझता है, उसके अंदर तशब्बुह को कुफ्र नहीं जानता, भले उसकी तदलील करो, उसकी फिकी तकफीर करो, जैसे भी हो सकता है उस पर शिद्दत करो, लेकिन अगर एक शख्स इनकार इस बात पर कर रहा है कि जनाब ये मजहबी शिआर नहीं रहा, मुसलमानों में शाये और जाये है, या तो फिर यूं कहो कि मुसलमान कोई है ही नहीं, ये फिर हमने एक आफाकी दीन को चंद एक अफराद में महदूद कर दिया है। जिस तरह के बाज़ अल्फाज से ये बू भी आती है कि शायद ये समझा जाता है माअज़ल्लाह कि बस जो हमारे सोहबत याफ्तगान हैं, जो हमारी तरबियत याफ्तगान हैं, तो वो साहिब ईमान है, इसके अलावा सब के सब एक ही खाते में शुमार होंगे। ऐसी बात नहीं है। ज़रूरियात दीन को मानने वाला हर शख्स मुसलमान है। मफरूज़ों अपने मफरूज़ों पर ना जाओ, शरीयत के बयान करदा उसूलों पर आओ। अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक शख्स शिआरियत ही नहीं मान रहा और वो उस पर दलाइल दे रहा है और साहिब राय है, साहिबुर राय है, मुस्तकिलुर राय है, साहिब इल्म है। अगर वो इनकार कर रहा है इस बात में कि इसमें तशब्बुह ही नहीं पाया जा रहा, तो भाई उस पर कुफ्र का फतवा तो नहीं लगेगा। ये कहाँ की दयानतदारी है कि उस पर कुफ्र का फतवा लग जाए। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, ये तरीका तो नहीं ठीक। क्या ऐसा वाक़ई हुआ है कि नहीं? ये फतावा आलमगीरी से सैयदी आला हज़रत लिख रहे हैं अलैहि रहमा कि हज़रत हिशाम ने कहा कि मैंने हज़रत सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि आपने ऐसे जूते पहने हुए थे जिसको कील लगे थे। मैंने कहा कि इनके अंदर आप कोई हर्ज नहीं देखते? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा हज़रत सुफियान और हज़रत सौर बिन यजीद जो हैं वो तो इनको मकरूह जानते हैं, और कराहत का लफ्ज़ जब मुतलक कुतुब फ़िक़ह में आए तो उससे कराहत तहरीम मुराद होती है गालिबन, ता वक्त है कि कोई उसमें करीना ना पाया जाए। उन्होंने कहा कारिहात आले का, वो तो इसको मकरूह जानते हैं क्योंकि वो इसमें तशब्बुह जानते हैं रुहबान के साथ। सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे हदीस मुबारक जिक्र की तो जिससे ये पता चल रहा है कि इसमें तशब्बुह नहीं। तो भाई जो मुतनाज़ा फी मामला हुआ वो क्या हुआ, तशब्बुह के पाए जाने का या तशब्बुह के ना पाए जाने का? तो ऐसा तो फुक़हा में वाक़ई है कि किसी ज़माने के अंदर ऐसा हो सकता है कि बाज़ फुक़हा उसके अंदर तशब्बुह समझ रहे हों और बाज़ फुक़हा उसके अंदर तशब्बुह ना समझ रहे हों, तशब्बुह की नफ़ी कर रहे हों। तो ये तो मसला ज़न्नी है, कोई मसला क़तई नहीं है। ये मुसल्लमात अरबा में से ज़न्नियात मुहतमिला के अंदर आएगा। एतमाद रखने वाला है एक ऐसे मकाम में जहाँ इख्तलाफ वाक़ई हो। और ये भी आपको बता दूं, ये सालगिरह का मामला जो है ये इख्तलाफी है इस वक्त। किसी किन के दरमियान ये जो अपने आप को गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस कहलाते हैं वहाबिया और इधर बरेलवी सुन्नी जो कहलाते हैं, ये इन दो गिरोहों के दरमियान सालगिरह का मामला जो है इख्तलाफी लगा आ रहा है। इस पर वहाबिया जो है वो बहुत शिद्दत करते हैं। वो मिलाद शरीफ, मिलादुन नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मिलाद के अदम जवाज के लिए वो सालगिरह को भी नाजायज़ करार देते हैं और वो कहते हैं इसमें तशब्बुह है कुफार के साथ। और जो अहले सुन्नत वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये सालगिरह में अगर शराइत पाए जाएं
तो इसमें कोई तशब्बुह नहीं रहा। तशब्बुह वैसे आखिर में ये अर्ज़ करता चलूँ कि ताली बजाना हराम है, मुशरिकीन मक्का का मजहबी शियार। तो क्या कुरान करीम की आयत पढ़ते हुए और ये फतवा सुनाते हुए सुरीली किस्म की ताली बजाना ये तशब्बुह में नहीं आएगा? जान की अमान पाऊँ तो क्या इससे ये इस्तदलाल किया जा सकता है कि कोई शख्स केक काटते हुए ये कहे कि ये केक काटना हराम है, तशब्बुह बिलकुफ़ार है, साथ में केक भी काट रहा हो? अगर ये जायज़ है कि ताली भी बजाई जाए और साथ में ये भी कहा जाए कि ये ताली बजाना हराम है, तो फिर चलो इसी तरह से ही जवाज़ का फतवा दे दो। तुम्हारे अमल से तो फिर यही साबित हो रहा है। हाँ, मेरे ख्याल में सुरीली आवाज़ में ताली बजाना और साथ में कुरान करीम की आयत पढ़ना और साथ में फ़िक़ही मसला बयान करना या सुंदर शरीफ में ऐसा करना ये जायज़ है। बाकी किसी जगह में अगर बच्चा भी करे तो ताली बजवाने वाला मुजरिम है। अल्लाहु अकबर। सूमी ते बसली लोग तुहाडी इस ताली दे उत्ते भी हक हक दी आवाज़ कर रहे होने ने। उत्ते मजमे दे अंदर बैठा कोई शख्स अगर ज़मीर जिंदा रखदा हुंदा ना तो चलो इतना एक दे अर्ज़ कर दिंदा कि हुजूर एक ही तरीका है किसी हराम काम नूं बयान करन दा कि वो नाल करके भी दिखाया जाए। तो उत्थे उन्हां दा तरीका को मुशरिकीन मक्का दा ते सी कि बेलिबास सीटियां भी मारदे सन। ते इसका पता नहीं हुण अपने तलामेज़ा नूं तुसी कदों जिहड़ा ना वो सबक समझाओगे कि इस तरह ये भी काम हराम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसको कहते हैं कि जब आदमी इंसाफ और अदल का दामन हाथ से छोड़ दे तो फिर दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना वाली सूरत बन सकती है। और वो जो कोई इंडिया की कोई है फ्लाई ओवर, तो वो उसका जो हवाला दिया गया वो भी एक तारीखी हवाला है, वो कोई उसूल फ़िक़ा की बात थोड़ी है। तो अजीज़ान मान ये बात वाज़ेह है कि अगर मसला मुतनाज़ा फ़ी बना, यानी जिसमें तनाज़ा बना, मसला मुतनाज़ा फ़ी भी कह सकते हैं, फ़िया भी कह सकते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं है। ये उर्दू के अंदर जब हम इसको बोलेंगे तो मसला मुतनाज़ा फ़ी बोल सकते हैं। अच्छा, ये इसको कहते हैं तग़य्युरात। जब एक लफ्ज़ दूसरी लुगत के अंदर इस्तेमाल होता है ना, एक जुमला जब दूसरी एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है दूसरी ज़बान वाले, तो वो उसमें तग़य्युरात ख़फ़ीफ़ कर लेते हैं। ये शायज़ है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो एक है इस चीज़ का इनकार करना कि जनाब कुफ़ार के मजहबी या तहज़ीबी शिआर में तशब्बुह कोई हर्ज नहीं रखता। इस पर शिद्दत की जाए, इस पर सख्ती की जाए जितना की जा सकती है, लेकिन इतनी एक बदकलामी, इतनी एक गलीज़ किस्म के अल्फाज और इस किस्म का एक आमियाना अंदाज इस बात पर इख्तियार कर लेना कि अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि कुफ़ार के साथ तशब्बुह उनके मजहबी तहज़ीबी शिआर में कुफ्र है, लेकिन यहाँ पर शिआरियत की शराइत मुंतफ़ी हो रही है, तो ये तो मसला ज़न्निया है। शिआरियत की शराइत को उसके अंदर साबित करना, जब एक इख्तलाफ पैदा हो गया, अब असल में बात तो ये है कि इनके नज़दीक ना कोई आलिम है, ना कोई फ़क़ीह है, ना दीन और शरा को कोई और जानने वाला है। ठीक है, बस हज़रत ही हैं जो कुछ जानते हैं बस। और जो इनके
मुदर्रिसीन हैं वो बेचारे चाबी के खिलौने हैं, जितना चाबी दी जाती है वो उतना बोल पड़ते हैं। और फ़कीर के साथ ये जितनी भी एक गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो सिर्फ इसी बात पर किया जा रहा है कि ये हमारे सामने क्यों बोल पड़ा, इसने हमें मशवरे क्यों दे दिए, इसने हमें तनकीद क्यों कर दी, इसने चंद तजावीज़ क्यों पेश कर दी, इसने हमारे सामने इख्तलाफ क्यों किया है। ठीक है। और ये सब बातें इनके नीचे और बहुत कुछ है, बाकी ये कोई इतना मसला नहीं था। और याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ऐसे बेतुके अड़ने वाला नहीं है। तुम इस बात से हद्दे इत्दाल में आ जाओ जो तुमने यहूदियत पता नहीं क्या क्या फतवे लगा दिए इस अमर पर। ये उस वक़्त लग सकते हैं सख्त फतवे जब कोई आदमी इस चीज़ का इनकार करे, इनकारी इस बात का हो कि भाई कुफ़ार के मजहबी तहजीबी शिआर में तशब्बुह कोई हर्ज नहीं रखता। इसका तो मैं कायल ही नहीं हूँ। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि कुफ़ार के मजहबी तहजीबी मजहबी शिआर में, जो कि कुफ्र है तो वो अगर अहले बिदत के मजहबी शिआर में है तो वो हराम हो जाएगा, यानी वो उस दर्जे का हो जाएगा जो भी है। अब इसकी तशब्बुह की तो मैं बिल्कुल भी हिमायत नहीं कर रहा। और खुदा का खौफ करें, कुछ बड़ों का ही हया शर्म बंदा कर लेता है। मुझे रूहानी फैज़ मेरे वालिद अक़दस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से मिल रहा है। ऐसे गलीज़ अंदाज की वजह से ऐसा हो रहा है कि तुम अपने मुखलिसीन दोस्तों से हाथ धो रहे हो। ये जो एक मुतकब्बिराना अंदाज है ना कि जिसमें कुछ भी ना देखा जाए, ना शरई उसूलों को देखा जाए, ये नुकसान दे रहा है। और याद रखें इसका नुकसान जमा होकर वो आपके सामने आएगा जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो अजीज़ा ने मन ये मुतनाज़ा मसला इतना है क्या कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें शिआरियत का सबूत नहीं है। चलें मैं इस जिद पर नहीं अड़ता, ये मेरी जिद ही नहीं है। मैं तो इस बात पर था कि जनाब अगर कोई आदमी शिआर नहीं समझता और उस पर दलाइल देता है, अगरचे अदिल्ला ज़ईफ़ा ही क्यों नहीं है, लेकिन वो दलाइल अगर कायम कर रहा है फी नफ्सिही अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल कभी है। ये वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ तनज़्ज़ुलन कि अदिल्ला ज़ईफ़ा ही क्यों ना हूँ, लेकिन वो इंतिफ़ाए शिआरियत पर दलाइल कायम कर रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, ऐसी सूरत के अंदर अज़ीज़ाने मन उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये तशब्बुह बिल कुफ़ार का हिमायती है। खुदा तुम्हें अकल दे। इल्म काफ़ी है, मैं तुम्हारे इल्म की नफ़ी नहीं करता। इल्म उस्ताजुल मासूमीन के पास भी बहुत था। खुदा तुम्हें हिल्म दे और हिदायत, हिल्म और हिदायत की ज़रूरत है आपको। इसके बाद ये मसला यहाँ तक बयान कर दिया है फ़कीर ने। यहाँ वो जो आखिरी बात कर रहा था कि मैं इस बात पर नहीं मज़ीद नहीं हूँ, तुम्हारे दलाइल को कभी मान लेता हूँ और तरजीह दे देता हूँ इस चीज़ की कि शिआरियत मुंतफी नहीं। तो फिर इससे क्या होगा, इससे इतना होगा कि मैं रुजू कर लूँगा इस बात से कि जनाब शिआरियत के मुंतफी होने पर जो मैं दलाइल देता था मैंने उनको तर्क कर दिया। मैं अपने उस्ताद का मौक़िफ़ इख्तियार कर लेता हूँ क्या कि शिआरियत मौजूद है।
लेकिन इससे अगर कोई शख्स ये कहे कि इस पर तौबा, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह, तजदीद बयात लाजिम है, तो ये गैर शरई मुतालबा है। दुनिया की कोई ताकत, कोई मुफ्ती, कोई आलिम दीन, कोई उसूल फिका जानने वाला, कोई उसूल दीन जानने वाला ये मुतालबा नहीं कर सकता। दूसरी बात, आज की इस महफिल और इस गुफ्तगू के बाद फकीर तुम्हारा नाम लेना बंद कर देगा, क्योंकि तुम इल्मी इख्तिलाफ करने के काबिल ही नहीं। तुम्हारे अंदर ये काबिलियत ही नहीं कि किसी इल्मी इख्तिलाफ के मैदान में तुम्हारे साथ बात की जा सके। इसलिए तुम्हारी सोचें, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारे रवैये वो सब के सब घटिया तरीन हैं। मैंने वो अलीपुर वाला जो पावर शो था ना तुम्हारा, उस पावर शो की गुफ्तगू नहीं सुनी थी। रात चंद दोस्तों के मशवरे पर मैंने उसको चंद मकामात से सुना। बाज़ अहबाब के इसरार के बाद मैंने वो कुछ मकामात को समात किया। वहाँ से पता चला कि असल तो बात ही कुछ और है। आप तो हमारे पैदा होने से पहले के हमारे दुश्मन हैं। आप तो हमारी पैदाइश से पहले ही हमको बुरा जानते थे। आपकी वो घटिया सोच और वो घटिया बातें सुनी, यकीन जानिए कोई बेइल्म चरवाहा भी होना तो वो बातें सुनकर ये फैसला करेगा कि पीड़ा होर ते पुड़ियाँ होर वाला मामला है। मैं तुम्हारी वो घटिया बातें दोहराना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं समझता। हाँ, उन बातों में जो गैर इस्लामी नजरियात लोगों में डालने की कोशिश की गई है, उनका रद्द करता हूँ। अज़ीज़ान मान, ये समझना कि औलाद पर असर वालिदा की तरफ से होता है, वालिद के असरात नहीं होते। ये कुरान करीम फुरकान हमीद के दिए गए उसूलों से, फुक़हाए इस्लाम के बयान करदा उसूलों से मुतसादिम है। कैसे? एक होती हैं सिफ़ात जिस्मानिया, एक होती हैं सिफ़ात बंदे के आमाल, अखलाक, अतवार, तौर तरीके।
अब मैं पूछना चाहूँगा ऐसे ज़ुआमा से जो कहते हैं कि फलां बंदे ने किसी ऐसे घराने से निकाह किया कि जो घराना उनसे कम समझा जाता है। तुमने तो इंतहाई बाजारी ज़बान इस्तेमाल की ना, बाजारी अल्फाज इस्तेमाल किए ना, क्योंकि तुम मार्केट में बैठे हो और अपनी मार्केट चमकाने के चक्कर में हो, इसलिए हमेशा तुम बाजारी ज़बान इस्तेमाल करते हो। हम इल्मी मैदान में हैं, इंशाअल्लाह ताला बाजारी ज़बान इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। हमें मार्केटिंग नहीं चाहिए। हमने कोई प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर नहीं खोला हुआ। अज़ीज़ान ईमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दीन भेजा है, इस दीन की गरज क्या है? उसूल दीन जानने वाले जानते हैं दीन का तहफ़्फ़ुज़, जो अहकाम नाज़िल होते हैं किस लिए होते हैं? ताकि इंसानों के दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, अक़्ल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो मालूम हुआ कुरान करीम के अंदर कोई भी ऐसा हुक्म नहीं आ सकता जो मुसलमानों की नस्ल बिगाड़ने का सबब, जो मलऊन शख्स ये समझे कि फलां तरीका मुसलमानों की नस्ल बिगाड़ देता है और उस तरीके की इजाज़त कुरान करीम ने दी हो, ऐसे मलऊन को कहेंगे कुरान का हुक्म नहीं बदल सकता, तुम अपना फासिद नजरिया तब्दील करो। उलमा बैठे हैं, बताइए क्या किताबिया के साथ मुस्लिम मर्द का निकाह जायज रखा गया है कि नहीं? शराइत के साथ रखा गया है, शराइत के साथ। तो अगर माँ अलल इतलाक नस्ल को बिगाड़ने का सबब होती बफ़हवाए शुमा, तो क्या कुरान करीम माज़अल्लाह मुसलमानों की नस्ल बिगाड़ना चाहता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? कुरान करीम के इस हुक्म से ये वाज़े पता चलता है कि अगर ये हुक्म, ये इजाज़त, ये हुक्म इबाहत कुरान करीम में जो आया है कि मर्द मुसलमान हो तो वो काफिरा औरत से भी निकाह कर सकता है, इस हुक्म से पता चल रहा है कि नस्ल पर असरात मर्द के मुरत्तब होंगे, औरत के नहीं। वरना क्या इस्लाम नस्लें बिगाड़ने आया? और सुनिए कफ़ाअत, जिसको कुफ़्र भी बोलते हैं, इसके मसाइल आपने पढ़े हैं। कफ़ाअत का लिहाज कहाँ रखा जाता है? औरत के लिए, औरत का निकाह करना हो तो कफ़ात का लिहाज रखा जाता है, या मर्द का निकाह करना हो तो कफ़ात का लिहाज रखा जाता है? क्यों? इसलिए कि जब मर्द जो है वो अगर कम होगा ना तो असरात उसके होंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लिहाजा कुरान करीम के इस उसूल के मुकाबले में अगर कोई मुहावरा आएगा ना तो रद्द कर दिया जाएगा। जे हो जी दिखी माँ मोहम्मद, वो हो जे पोततियाँ, ये मुहावरे हैं।
कुरान करीम के मुकाबले में अगर हदीस भी आ जाए तो हदीस के अंदर तत्बीक करने की कोशिश की जाती है, उसके साथ कुरान करीम की आयत को नहीं रद्द किया जा सकता। माअज़ल्लाह तावील की जाएगी, तत्बीक करने की कोशिश की जाएगी। ये हदीस पाक अगर आई है कि औरतें अपने बहनों और अपने भाइयों, अपनी बहनों और अपने भाइयों जैसे बच्चे जन्मती हैं, तो यहाँ तावील की जाएगी। अगर यही बात है कि हतमी ये हुक्म है, तो कभी भी इस्लाम ने हुक्म नहीं देना था। वो इस्लाम जो मुसलमानों की नस्ल का मुहाफिज है, उसने कभी ये इजाजत नहीं देनी थी कि मुसलमान मर्द काफिरा औरत के साथ निकाह कर सकता है। उसकी तावील करेंगे, तौजी का तावील मौजूद है। क्या कि ये कह सकते हैं कि बाज़ जिस्मानी सिफात उसमें पैदा हो सकती हैं। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि नस्ल ही बिगड़ जाएगी। बुजुर्ग और गुर्ग सब मिलकर तो तुमने ये तहिया कर लिया कि हजरत वाला हुजूर वालिदुल अक़दस कुतुबुल इरशाद अलैहि रहमा का गुलशन बस उजाड़ कर रख देंगे। केक का तो मसला ही नहीं है, कुर्बानी का तो मसला ही नहीं है। तुम्हारी बकवासात से ये पता चलता है कि तुम हमारी असल के दुश्मन हो। तुम बड़े आ गए। किबला हजरत साहब को ये मालूम न था कि मैंने निकाह कहाँ करना है, और वली तो मुस्तहब नहीं छोड़ता। फिर झूठ बना कर कह रहे हो सैयदना इमामुल वासिलीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया था कि यहाँ निकाह ना करो। अच्छा, उधर कहते हो हजरत साहब फनाफिश शेख थे। ये कोई आज का बेगैरत तो हो सकता है जिसको मुर्शिद कामिल उसकी बीवी के बारे में कोई अहकाम फरमाए तो वो बीवी को तरजीह दे। ऐसा मर्दे कामिल जो फनाफी शेख के मकाम पर हो उसको शेख मना फरमाए। ज़ुन्नू बिल मुमिनीना खैरा, मोमिनीन को अच्छाई से गुमान करो। तुम हजरत वाला के मुताल्लिक मुरीदों में ये गुमान डाल रहे हो कि हजरत वाला ने नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक एक ऐसी औरत के साथ निकाह पसंद कर लिया जिसके साथ मुर्शिद निकाह पसंद नहीं करते थे और मुर्शिद मना करते थे। ये गुमान डालना चाह रहे हो लोगों के दिलों में, तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। तुमने सज्जाद गान का रद्द नहीं करना, तुमने हजरत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर एतराज़ात करने हैं और उसका दरवाजा खोल रहे हो। ऐसी बकवासात का सिलसिला बंद किया जाए, ऐसी वाहियात गुफ्तगू का सिलसिला बंद किया जाए। अगर हम किसी बुजुर्ग को गुर्ग नहीं कह रहे तो वो गुर्ग बन कर दिखाने की कोशिश न करे। खुदा का खौफ करो। मर्द के असरात होते हैं बच्चों पर। हाँ, ना कहते हुए ना चाहते हुए मुझे ये कहना पड़ रहा है। मेरे वालिद बुजुर्गवार ने मेरे दादा हुजूर को जरूर कुछ मशवरे दिए थे कि फलां जगह मेरी हमशीरा का निकाह ना करो, दुश्मन हैं, नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे घर के करीब हमसाए थे, उनकी वालदा नेक सीरत थी,
बाप उनका ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था, पागल हो गया था बाप। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नबुव्वत के झूठे दावे करता था। हमने देखा उसकी औलाद में ये असरात देखे कि माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, उसकी बच्चियां पागल होकर, उसकी बेटियां पागल होकर तो बेलिबास घर में बंधी रहती थी और कई साल तक इस कैफियत में रही और फिर फौत हो गई। वहाँ एक हकीम आया करता था इलाज करने के लिए उन बेचारियों का, और वो हकीम मुफ्ती भी था, मुफ्ती अहमद यार उसका नाम था। वो भी मेरे ख्याल फौत हो गया। तो वो आकर बेचारा बड़ी कोशिश से इलाज करता था। हम उनके बिल्कुल करीब रहते थे। फिर मेरे चचा जान ने उस घर के सरबराह को सख्ती से तंबीह की और बड़े नफीस अंदाज से ये बात समझाई कि भाई गैरत करो, ये तरीका गलत है कि एक गैर महरम मर्द तुम्हारी हमशीरा का इस तरह इलाज करे, इस चीज की शरअ इजाजत नहीं देती। ताहम हमने देखा फिर उनकी नस्ल में वो पागलपन पाया गया। एजाज के लिए नस्ब यूं नहीं बयान किया जा सकता कि खालिमन शाही अस्तबल की आबरू, बल्कि एजाज के लिए हमेशा बाप का नस्ब जिक्र किया जाता है। तो असरात बाप के होते हैं। जिसको देखो साहबजादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद मोहतरम साहिब थे। ये अल्लाह की अता है। जिसका बाप साहिब हो वो साहिब ज़ादा बन जाता है। अल्हम्द मेरी वालिदा माजिदा साजिदा आबिदा बिहम्दिही ताला हज़रत साहब किबला की मंजूर नज़र थी और हुजूर सय्यदी इमामुल वासिलीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने शर्फ़ बैअत अता फरमाया और मुबारक बादी के पैसे भी अता फरमाए, जिनको हमारे यहाँ पतासों के पैसे कहा जाता था उस वक्त में। हाँ, ये कहना कि साहिब ज़्यादा ना बनो, इसका मतलब तो है कि अपने बाप को साहिब ना समझो। धुरफिटे बगैरत बगैरत ही होएगा जड़ा हजरत साहब किबला नु साहब नहीं समझेगा। अजीज़ान मोहतरम, असरात बाप के होते हैं। अगर ऐसा होता तो कभी भी किताबिया का निकाह मुस्लिम के साथ जायज़ न रखा जाता। बाकी रही बात ये कि मेरा क्या कसूर है, मैंने तुम्हारी क्या तौहीन और बेअदबी कर दी। सिर्फ यही मुतालबा किया ना कि जनाब हम जब किसी कंगाल से चंदा लेकर
तो अपनी जायदादें बनाएंगे ना, तो ये गलत है। 1 करोड़ की गाड़ी पर जब पीर जाकर ऐसे गरीब से चंदा ले, जिसके पास मोटरसाइकिल की किस्त देने को पैसे ना हो, पर लीटर 4 किलोमीटर सफर करने वाले जब ऐसे गरीब से चंदा वसूल करें कि 3 के कामों पर खर्च करना है, जिसके पास डालडा घी लेकर तो बच्चों को सालन बनाकर रोटी खिलाने की फुर्सत ना हो, तो सवाल तो होगा 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 और ये होता रहेगा। जब हम किसी से चंदा लेकर अपनी प्रॉपर्टियां बनाएं, इजाफी मदरसे की जमीन बिचवा कर अपने मरकज पर लगाएं, तो सवाल तो होगा और ये होता रहेगा। ऐसे ऐसे मुरीदीन हैं जिनके पास किराए के पैसे नहीं होते कि वो किराए वाले मकान वाले को दे दें। मेरी सरजनिश की गई इस बात पर कि तू 8,000 रुपये महाना सैयद यूनुस शाह बुखारी को क्यों देता है? क्यों? जहाँ का सफर 10,000 में हो सकता है वो हम 30,000 में कर लें, इस पर कोई मुआखजा ना हो और इस पर मुआखजा हो कि फलां सैयद ज़्यादा उसको 8,000 रुपये घर का किराया क्यों दिया जा रहा है, इस चीज़ पर मुआखजा हो। मेरे हजरत वाला आप मुरीदों का दर्द रखने वाले थे। आप फरमाया करते थे मोहम्मद से मेरे मुरीद अमीर नहीं गरीब है। यहाँ पर 1 एकड़ जमीन दी बाबर साहब ने और ये 4 कनाल जमीन दी इरफान साहब ने। आपने फरमाया वो 1 एकड़ बेचो और इस पर लगा दो। बाज ने कहा हुजूर उसको बेचने की बजाय रख देते हैं, बच्चों के काम आ जाएगा। आज इसका 50 लाख मिल रहा है, चंद साल बाद ये 5 करोड़ की हो जाएगी। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मदरसा कैसे बनेगा? उन्होंने कहा जी चंदा कर लेते हैं। आपने फरमाया ना, मेरे गरीब मुरीद हैं, मैं खुद 1/2 करोड़ दा मालिक होवां ते अपने गरीब मुरीदां दे कोल पिंदा फिरां के मैनू दिओ पैसे दे मैं मदरसा बना। ये है मेरे हजरत वाला की तालीमात। इस तालीमात से किसने रूगर्दानी की? बक बक करते हुए बताते हो लोगों को सज्जाद खान ने, आस्ताना वाला ने हजरत वाला की तालीमात छोड़ दी। क्यों नहीं उलमा की मजलिस बनाते? इसी वजह से उलमा की मजलिस नहीं बनाते कि उलमा में तो सब चीज खुलकर आया हो जाएगी, पता चल जाएगा किसने हजरत वाला की तालीमात को ठुकराया है, किसने हजरत वाला को नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अब मुर्दा जाना, और कौन है जो अब बड़े हजरत के लक़ब किसी और को दे रहा है। झूठ दजल फरेब से कभी हक नहीं छुपाया जा सकता, कभी बातिल तरीकों से हक को नहीं दबाया जा सकता। मेरी नवा में नहीं अदाए महबूबी कि बांगे सूर सराफील दिल नवाज नहीं। ये मुर्दों को जिंदा करने वाली आवाज है, ये अब किसी के दबाने से नहीं दब सकती। हद हो गई है शराफत से नाजायज फायदा उठाना, ये गुलाम कौम का तरीका होता है।
कौन चंदे इकट्ठे कर रहा है? हर जिले में कंगाल लोगों से 300 रुपए पर मंथ कौन ले रहा है? हर जिले से ओशर की गंदम किसने जमा की? हर जिले में अमीर किसका है? हद हो गई है। फकीर ने गाड़ियां बनाई हैं, 35 लाख का शाजोर डाला मुकद्दस और आग के लिए, 15-15 लाख की 2 पिकअप। ये जो पिकअप आपके पास फिरती है ना, ये भी फकीर के नाम है। इसको फौरन वापस कर दो और इसमें बैठना बंद कर दो, वरना वो लइये वाली जो चीज नहीं बयान की तुमने, उससे बढ़ जाओगे सारे। नाम की बात करते हो, आइंदा के बाद ये अपने आप को मुजद्दिद उलूम इस्लामिया ना लिखवाया करो। ये भी फकीर का दिया हुआ नाम है, वापस कर दो। क्योंकि मेरे नाम में, मेरे दिए गए नाम में कोई चीज़ आ सकती है। ये और पता नहीं कोई बंदा मेरे नाम की वजह तो किसी जगह दे बढ़ जावे या किसी जगह दे चढ़ जावे, मैं इसका जिम्मेदार फिर नहीं होगा। हद हो गई है। हम तो खामोश थे कि कहीं बर्बाद ना हो चमन का सुकून, और तुम ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं। शीशे के घर में बैठ के पत्थर है मारते, दीवारे आहनी पे हमाकत तो देखिए। अपने आप को मुसल्लमात अरबा का पाबंद कर लो। काफिर उसी को कहो जो ज़रूरियात दीन का मुनकिर हो, गुमराह उसी को कहो जो ज़रूरियात मजहब का मुनकिर हो। और अगर कोई साहिब इल्म तुम्हारे साथ किसी साबितात मुहकमा में से या ज़न्नियात मुहतमिला में से इख्तिलाफ करे तो उसकी इस तरह की तजलील से बाज आ जाओ, वरना तजलील के अंदाज हमें भी आते हैं। ताना दिया जा रहा है, तुझे पाला है, तुझे पोसा है, तुझे बड़ा किया है, तुझे पढ़ाया है। आपने मौलाना मुफ्ती इरशाद अहमद साहिब मरहूम का नाम क्यों नहीं दिया सादसा की फहरिस्त में? मोहतरम, क्या उन्होंने आपको नहीं पाला था? और फमा हुआ जवाबुकुम फहुवा जवाबुना। बाकी रही ये बात आखिर में जो अर्ज करूं, नाम निहाद मुरीदों की, तो हमें ऐसे वो जो डबल टे वाले नाम निहाद मिजाज रखने वाले मुरीद हैं ना, डबल टे यानी टटू मिजाज, कि जिनको अगर कोई कहे कि ये वली है तो वो कहें हक है, कोई कहे ये रज़ा फासिक है वो कहें हक का, कोई कहे ये रज़ा बारगाह का मकबूल आदमी है इसकी वजह से मुझे माफ़ी मिली, कहें हक का। कोई आकर पाँव में वुज़ू का पानी, पाँव का गुसाला पीने की कोशिश करे बल्कि पी जाए, और माअज़ल्लाह के बौल तक में बरकत समझे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो ऐसे मुरीद कहें ये भी हक है। और कोई दस्तार सर पर रख कर कहे ये अब पीर है तुम्हारा, यही जानशीन है, तो ये कहें हक है। और फिर अचानक से कुछ हो और कहे कि भाई माअज़ल्लाह इनकी वालिदा जो हैं वो ऐसी वैसी थी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, औल फौल पक्के, और आगे कहें हक्के। ऐसे हुजूम की ज़रूरत नहीं, और हाँ ऐसे हुजूम की अक्सरियत वो अब अपना ये भी ख्याल करे कि हुक्म की तामील करते हुए मुल्तान धरने में जो नहीं आएगा
उसके लिए क्या लक़ब शरीफ वहाँ पर दिया गया वो भी अपने लिए देख ले। तो भाई जिस हुजूम में अक्सर ऐसे यानी मैं तो हराम खोर वैसे कहूँगा, वैसे उनको पता नहीं क्या कहा गया, वो रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है, हर चीज़ मौजूद है। तो ऐसे कसीर हुजूम की ज़रूरत नहीं। मुखलिसीन और मुखलसीन चंद ही काफ़ी होते हैं। बस हक होना चाहिए और हक का फहम होना चाहिए। आखिर में बता दूं मैं अपने दोस्तों को कि मैं इस सिलसिले को यहीं बंद कर रहा, और ये जो एक वाहियात किस्म का सिलसिला उधर से शुरू किया गया था, आज फ़कीर ने उस सिलसिले को ताबूत में बंद करके आखिरी कील ठोंक दी है। बस आइंदा के बाद फ़कीर अपना फ़र्ज़ मनसबी निभाएगा इंशाअल्लाह रहमान। कल जुमातुल मुबारक है, मुक़द्दस औराक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह रहमान। हालात व वाक़िआत और फ़ज़ाइल व मसाइल पर गुफ्तगू होगी। खुदादाद सलाहियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से उम्मीद है कि रब्बे ज़ुल जलाल हक़ को कामयाबी और फ़तह अता फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन।